हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। आज हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी द्विध्रुव AB को, ये AB द्विध्रुव देखें आप, A और B, ये एक AB द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है। समांतर बल रेखाओं द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव के आवेशों -q और +q पर दो बल कार्य करेंगे, F बराबर QE और F बराबर QE। ये मैंने दिखाया नहीं है, मैं एक साइड दिखा देता हूँ, जगह की कमी होने से मैंने दिखाया नहीं है इसको। F इजकल टू QE, आप ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए, अगर इस पेन को वैद्युत द्विध्रुव मान लिया जाए और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका मान होता है टो बराबर PE साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी वस्तु को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करते हैं तो कार्य बल आघूर्ण द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ ये बल आघूर्ण का प्रयोग कार्य का मान निकालने के लिए किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये द्विध्रुव की स्थिति है, एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए मैंने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया, बहुत मामूली सा। मैंने बहुत बड़ा दिखाया है फिगर में, इसको कितने कोण पर डिस्प्लेस किया, इसका d थीटा एंगल पर। तो हम करते क्या हैं, जब बल सीधी रेखा में लगता है तो कार्य निकाला जाता है बल गुना विस्थापन से, लेकिन जब किसी वस्तु को उसकी अक्ष पर घुमाया जाता है तो वहां कार्य निकाला जाता है बलाघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन से। तो हमने यहाँ क्या करना है, अब द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टो इंटू डी थीटा, फार्मूला है, फार्मूले के उससे करेंगे। dw बराबर कितना आएगा बेटा, PE साइन थीटा। यहां पर हमने टो का मान समीकरण 1 से उठा लिया। अब देखिए हमें कार्य निकालना होता है कहां से कहां तक। देखिए किसी भी द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तो यहां इस पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ये इसकी संतुलन की अस्थायी अवस्था होती है। जब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो कार्य यहां से किया जाएगा। तो शुरू कहां से होगा एंगल, क्योंकि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इसका द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, ये उसकी दिशा होगी, ये वेक्टर P की दिशा होगी। इस तरह से वेक्टर P और वैद्युत क्षेत्र दोनों समांतर होंगे, थीटा का मान 0 होगा। तो इनिशियल कोण कितना हुआ बेटा, 0। और 0 से कहां तक दिखाना है हमें से, जो हमने इसकी स्थायी अवस्था में यहाँ थीटा कोण लिया था, तो थीटा बराबर 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य लिमिट ले लेंगे 0 टू थीटा PE साइन थीटा d थीटा। अब फिर से बात आती है यहाँ, साइन थीटा इज द वेरिएबल टर्म ऑफ डेरिवेटिव d थीटा, PE इज ए कांस्टेंट टर्म। तो PE को बाहर निकाल लेंगे, 0 से थीटा साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा का हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कोस थीटा बनेगा। तो ये क्या आएगा, PE 1 माइनस का कोस थीटा, लिमिट रख दीजिए 0 से थीटा, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो PE कोस थीटा 0 से थीटा। अपर लिमिट पहले रखनी होती है, लोअर लिमिट बाद में। तो हमने क्या किया, कोस थीटा माइनस का कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होने से इसे क्या रखेंगे 1। तो हमारा फार्मूला बनेगा W इजकल टू माइनस का PE कोस थीटा माइनस का 1, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निकल कर आएगा। तो इसका अगर हमें मान लीजिए, अगर कोई बच्चा आप में से कोई स्टूडेंट इसका नोट्स बना रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ से। ओके बेटा, ये मेरा पहला पेज कंप्लीट हो गया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट भी कीजिए, उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ हम इम्प्रूव और करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस इक्वेशन के बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत हमारे दूसरी इक्वेशन बनेगी बेटा। वो इक्वेशन होगी ये W इजकल टू, ये इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास W इजकल टू PE1 माइनस कोस थीटा। ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का मान है। अब हम यहाँ ये देखना चाहें कि भाई इसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि W की वैल्यू, हम यहाँ देख रहे हैं कि W का मान थीटा के मान पर निर्भर कर रहा है। तो थीटा की हम देखते हैं क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं। पहली स्थिति ये है कि यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो हम जनरल कंडीशन कार्य की क्या लेंगे, W इजकल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ओके। दूसरी स्थिति, यदि द्विध्रुव को θ1 हम जरा 0 यानी कि साम्य स्थिति से θ2 बराबर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तक ले जाएं, ऐसा करें तो उस स्थिति में कार्य क्या होगा, W इजकल टू PE कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 90 का मान होगा 0, तो W इट इजकल टू PE। तो यहां से कार्य कितना जाएगा, W इजकल टू PE। ओके। इसके बाद बेटा दूसरी स्थिति, यदि θ1 तो 0 हो बट θ2 हमारा कितना कर दिया जाए 180, यानी कि जैसे ये द्विध्रुव है हमारा, यहाँ ये द्विध्रुव है, यहाँ इसको रोटेट करा के हम ऐसे ले आए इस तरह से, तो यहाँ थीटा हमारा कितना आएगा 0 से 180 के बीच हो जाता है। तो θ1 हम यहाँ रखने वाले हैं 0 और θ2 यहाँ रखने वाले हैं 180। तो W इट इजकल टू कितना होगा हमारा, W होगा हमारे पास, तो यहाँ W कितना होगा हमारा, W आएगा हमारा PE कोस 0 माइनस कोस 180। कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 180 की वैल्यू -1 है। इसको दोनों को सोल्व कर ले, माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये 1 + 1 इट इजकल टू 2। तो W इजकल टू कितना बना 2PE। तो ये हमारा यहाँ तक इसके 3 पॉइंट थे। ये आप 3 पॉइंट को एक बार रिमाइंड कर लेंगे यहां से। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ये बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है, बेसिकली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य ही होता है। होता क्या है कि हम किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं और इस प्रक्रिया में जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को उस द्विध्रुव की उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। होता क्या है कि किसी द्विध्रुव को, इसका डिस्क्रिप्शन है, किसी द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर उसे किसी कोण पर घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। ओके बेटा, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करेंगे। कहां से लाएंगे द्विध्रुव को, अनंत से। कहां लाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज में इसका स्टार्ट करने वाला हूं। बेटा देखो, मैंने यहाँ कुछ बनाने का प्रयास किया है। ये समांतर बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं, रेड कलर वाली है, और ए बी जो है डार्क ब्लैक कलर में जो मैंने दिखाया है, ये क्या हमारा द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। सबसे पहले हम द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, जैसे ये स्थिति है, और फिर क्या करेंगे बेटा, इसको रोटेट कर देंगे ऐसे। तो पहले यहां देखिए, पहले तो हम इसको अनंत से लाए ऐसे, तो अनंत से ऐसे लाने में कार्य का मान देखेंगे। फिर हम इसको थीटा कोण पर घुमा देंगे, तो थीटा कोण घुमाने में फिर से कार्य का मान देखेंगे। यदि हम दोनों कार्य को जोड़ देते हैं तो इस द्विध्रुव की इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो हम अब यहां देखेंगे, मान लेंगे, माना द्विध्रुव AB को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत
क्षेत्र वेक्टर ई और द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी परस्पर समांतर। ये लाइन किसको बताती है? समांतर को। दोनों लाइन किसको बताएंगी? समांतर को। इसका अर्थ ये हुआ कि द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक ही दिशा में होंगे। हमने पढ़ रखा कि किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण फिजिक्स में निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर लिया जाता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी किसके समांतर हुआ? वेक्टर ई के। क्लियर? तो वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर पी हो तो प्लस क्यू आवेश पर बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाएगा। हमें पता है प्लस क्यू आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा और माइनस क्यू आवेश आकर्षण बल का अनुभव करेगा। प्लस क्यू आवेश पर तो कार्य बाह्य बल द्वारा किया जाएगा, इस स्थिति में कार्य कहलाएगा बाह्य कार्य। परंतु माइनस क्यू आवेश पर कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाएगा और माइनस क्यू आवेश को ध्यान रखें, कार्य माइनस क्यू पर जो है वैद्युत क्षेत्र करेगा और कार्य प्लस क्यू पर कोई बाह्य बल करेगा। तो एक स्थिति ये समझिए, जब हम इस द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं तो यहां आप समझिएगा माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 12 दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बेटा? 12 दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। तो इस सबसे पहले तो इस द्विध्रुव को यहां तक लाने में कार्य करना होगा जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो यहां इसका मान हम कैसे निकालते हैं? और माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 12 दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य नाम दे देंगे W1 बराबर बल गुना अतिरिक्त दूरी गुना 180। अब इसमें कोई बच्चा कह सकता है 180 कोण कैसे बना? भाई 180 कोण ऐसे बना, इस पे जो वैद्युत बल है माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ऐसे इस दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र की क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो यहां ले लेंगे F गुना अतिरिक्त दूरी गुना कोस 180। कोस 180 का मान कितना है? -1। अतिरिक्त दूरी कितना चलेगा? माइनस क्यू आवेश 2L। बल कितना होगा यहाँ पे? QE। मान रख देंगे माइनस का E, Q गुना 2L। Q गुना 2L किसका मान है? द्विध्रुव आघूर्ण P। किसका मान है? द्विध्रुव आघूर्ण P का। तो P यहां रिप्लेस कर दीजिए। W1 इट इज इक्वल टू माइनस PE। ये इक्वेशन फर्स्ट आई। ये हमारा पहली स्थिति में कार्य आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, यहां से ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना बेटा? अब हम इस द्विध्रुव को ध्यान से सुनो। अब इस द्विध्रुव को इस अवस्था से, कौन सी अवस्था से? इस वाली अवस्था। यह अवस्था क्या होती है? थीटा बराबर 0 की। तो इस अवस्था से यानी कि θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर थीटा, मैंने ये थीटा यहां दिखाया है। तो यहां 0 से थीटा तक घुमाने में कार्य निकालना पड़ेगा। मैंने अभी एक कार्य का फार्मूला बताया था पिछले वाले आर्टिकल में, W2 बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। हमारा कहां से कार्य आरंभ किया जाएगा? इस स्थिति से। ये स्थिति क्या है? थीटा बराबर 0 की। थीटा बराबर 0 की। तो इसे θ1 कह देंगे। θ1 का मान हो गया 0 और कहां तक घुमा रहे हैं? थीटा तक। तो θ2 का मान कितना होगा? थीटा। तो इससे W2 बराबर क्या आएगा? PE cos 0 माइनस कोस थीटा। W2 बराबर कितना बना? PE cos 0 का मान 1 माइनस कोस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए पहली स्थिति में कार्य कितना बना? W1 बराबर माइनस PE। दूसरी स्थिति में कार्य क्या बना? PE 1 माइनस कोस थीटा। अब किसी भी द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से सुनिए, किसी भी द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब अगर हमें द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें W1 और W2 का योग करना पड़ेगा। देखिए कैसे होता है, यहां आ जाए। हमने यहां करना है, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W1 प्लस W2। वैल्यू रखिए W1 की माइनस PE, W2 की प्लस PE 1 माइनस कोस थीटा। PE के अंदर कर दीजिए गुना PE माइनस PE कोस थीटा। PE प्लस से PE माइनस कैंसिल, माइनस का PE कोस थीटा।
तो u बराबर माइनस पी कोस थीटा, ये आई हमारी समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद यहां इसे हम लिखेंगे u बराबर माइनस का वेक्टर p डॉट वेक्टर e, ये आगे हमारी समीकरण नंबर 4। ये दोनों हम यहां से देख लेंगे। अब इसके बाद हमारा ये द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है, यही हमारी द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अभिष्ट सूत्र होगा। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट है, यदि, क्योंकि यहां आप फार्मूले 3 में देख रहे हैं कि u का मान वास्तव में थीटा पर निर्भर कर रहा है, तो अगर थीटा की वैल्यू हम जैसे 0, 90, 180 रखते जाएं तो हम देखेंगे ये क्या आते जाते हैं। यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 का मतलब है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। वही जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की है वही दिशा किसकी हो, द्विध्रुव आघूर्ण की हो, यानी कि वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर E। इस अवस्था में थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहां 0 रखने से u बराबर होगा हमारा माइनस PE। और याद रखिए u इस स्थिति में हमारा होगा मिनिमम होगा बेटे। यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब इसमें दूसरी स्थिति है, अगर थीटा हम 90 ले लें, देखिए ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दें, थीटा हमारा 90 हो जाएगा। देखो ये मैंने फिगर बनाने की कोशिश की, थीटा हमारा कितना हो जाए, 90। तो थीटा अगर हम 90 रख दें, यानी कि वेक्टर P परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर E के। देखिए वेक्टर P परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे, ये वेक्टर P हो जाएगा। तो इस स्थिति में थीटा हमारा 90 होगा, तो इस अवस्था में u हमारा क्या होगा, 0। तो इस अवस्था में हमारे को स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। पहले वाली स्थिति में जब थीटा हमारा 0 होगा, उस स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, यह द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति होगी। जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में u का मान 0 होगा, u हमारा 0 होगा। एक पॉइंट और रह रहा है बेटा इसका, यहां यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E के बीच का कोण 180 डिग्री हो, इसको बोलते हैं हम जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा का मतलब है कि वेक्टर P की दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, माइनस Q आवेश इधर हो, प्लस Q आवेश इधर हो। इस स्थिति में थीटा हमारा कितना होगा, 180 होगा। तो u बराबर माइनस PE कोस 180, कोस 180 का मान -1 आ जाएगा, u बराबर हमारा होगा प्लस का PE। और इस स्थिति में हमारी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। u मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस PE। और यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है। तो पहली दो स्थिति क्या है बेटे, पहली स्थिति u मिनिमा इज इक्वल टू माइनस PE, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति जब थीटा 0 है। दूसरी स्थिति क्या है, u मैक्सिमा प्लस PE, यानी कि जब स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी या थीटा जब हमारा 180 होगा, तो यह द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक रिमार्क देना चाहता हूं आपको, याद रखिए इसको। यह है कि अगर वैद्युत बल, क्योंकि वैद्युत बल कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, और U क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, और R क्या है, दूरी के रेस्पेक्ट में बल और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन अगर देखा जाए तो उसके लिए एक समीकरण होती है, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DR। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, DU इट इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F DR वेक्टर। अगर हमें किसी फार्मूले में स्थिति ऊर्जा निकालनी पड़ जाए जिसमें दूरी दी हुई हो, हालांकि इसमें कोई दूरी नहीं थी, तो यहां पर हम u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर F DR वेक्टर, ये इस फार्मूले से हम किसी के लिए भी जिसमें दूरी रिप्रेजेंट की गई हो वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि वहां पर हमें बल का मान पता हो और वो बल कैसा हो, संरक्षी बल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो। गुड नाइट।